आज एक सफर पर चलते हैं अलमूत के उस रहस्यमयी किले की तरफ और जानते हैं उन लोगों की कहानी को जिन्हें दुनिया असैसिन या हत्यारों के नाम से जानती है। लेकिन जो तस्वीरें हमें दिखाई जाती हैं, जो कहानियां सुनाई जाती हैं, क्या उनमें जरा भी सच्चाई है? आइए आज इसी सच और फसाने के बीच की दीवार को गिराते हैं। ये शब्द हैं मशहूर यात्री मार्को पोलो के। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश की, एक खुफिया जन्नत का बाग जहां वफादार कातिल तैयार किए जाते थे। यही वो कहानी है जिसने सदियों से हमारी सोच को जकड़ रखा है। पर क्या हो अगर ये पूरी की पूरी कहानी ही गलत हो? यही सवाल आज हमें हकीकत की तह तक ले जाएगा, ताकि हम ये देख सकें कि सच क्या था और कल्पना क्या। तो ठीक है, पहले जरा उस कहानी को समझते हैं जो सब जानते हैं, वो पहाड़ के बूढ़े आदमी और उसके हशीश के नशे में धुत हत्यारों की कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही डरावना लीडर था जिसे पहाड़ का बूढ़ा आदमी कहते थे। वो नौजवानों को हशीश का नशा कराता, उन्हें एक नकली जन्नत दिखाता और फिर उनसे खतरनाक मिशन पूरे करवाता था। मतलब एक ऐसा पंथ जो सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाता था। चलिए अब इस कहानी से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या थी। आखिर ये लोग थे कौन और इनका असली मकसद क्या था? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि निजारी इस्माइली कोई हमलावर नहीं थे। वो तो एक सताया हुआ शिया समुदाय था जिन्हें उस वक्त के बहुत ताकतवर सेल्जुक साम्राज्य से बचने के लिए एक महफूज जगह की तलाश थी। और यही एंट्री होती है इस कहानी के असली किरदार की, हसन सब्बा। वो कोई जादुई ताकतों वाला बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत ही समझदार और काबिल लीडर था जो अपने लोगों के लिए एक ठिकाना बनाना चाहता था। अब ये वाला हिस्सा सुनिए, ये बहुत मजेदार है। अलमुत पर कब्जा लड़ाई से नहीं, दिमाग से किया गया। हसन ने पहले अपने लोगों को चुपके से किले में काम पर लगवाया, फिर वो खुद एक टीचर बनकर अंदर गए। धीरे धीरे उन्होंने किले के सैनिकों का दिल जीत लिया और एक दिन किले के मालिक को पता चला कि उसके अपने ही गार्ड अब हसन के साथ है। कमाल की बात तो ये है कि खून का एक कतरा भी नहीं बहा। हसन ने उसे 3000 सोने के सिक्के दिए और किला खरीद लिया। ये उनकी रणनीति का एक शानदार नमूना है। तो अब आते हैं उस शब्द पर जिसने इस पूरे ग्रुप को बदनाम कर दिया, असैसिन या हत्यारा। ये नाम आया कहां से? और यहीं पे सबसे बड़ा झूठ छिपा है। सब कहते हैं कि असैसिन शब्द हशीशीन से आया, मतलब हशीश पीने वाले, पर ये सच नहीं है। ये नाम उनके दुश्मनों ने उन्हें चिढ़ाने के लिए दिया था। हशीशी, जिसका मतलब था नीच या समाज से निकाले हुए लोग। उन्होंने खुद के लिए ये नाम कभी इस्तेमाल नहीं किया। उनके जो लड़ाके थे उन्हें फिदाई कहा जाता था, जिसका मतलब है खुद को कुर्बान करने वाला। वे आतंकी नहीं, बल्कि एक तरह से अपने लोगों के रक्षक थे। उनका निशाना सिर्फ वो बड़े बड़े मिलिट्री लीडर और नेता होते थे जो निजारी समुदाय पर जुल्म करते थे। उन्होंने कभी किसी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, और उस जन्नत के बाग का क्या? सच तो ये है कि जब मंगोलों ने अलमूत पर कब्जा किया तो उनके साथ एक इतिहासकार भी था, जुवेनी, जो निजारियों का दुश्मन था। उसने किले की लाइब्रेरी, उसकी दीवारों, हर चीज के बारे में लिखा। लेकिन जानते हैं क्या? उसने ऐसे किसी बाग का जिक्र तक नहीं किया। सोचिए, अगर ऐसा कोई बाग होता तो उनका दुश्मन उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता। तो सवाल ये उठता है कि अगर अलमुत हथियारों का अड्डा नहीं था तो फिर वो था क्या? सच्चाई कहानियों से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। हत्यारों के अड्डे की कहानी भूल जाइए। अलमुत असल में ज्ञान, विज्ञान और आजाद सोच का एक बहुत बड़ा सेंटर था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो जिसमें हजारों किताबें और वैज्ञानिक उपकरण हो, जहां दुनिया भर के विद्वान, वैज्ञानिक और दार्शनिक आकर रहें, जहां एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और फिलॉसफी पर काम हो रहा हो। ये था असली अलमुत। मतलब उनकी ट्रेनिंग कोई सीधी सादी नहीं थी। ये अंधविश्वास नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक पूरा सफर था जो 9 लेवल में बटा था। इसकी शुरुआत होती थी हर पुरानी मान्यता पर सवाल उठाने से और इसका अंत होता था हर तरह की कट्टरता से आजादी पर। ये एक गहरी सोच और दर्शन की यात्रा थी। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। तो आखिर कैसे खत्म हुआ ये सेंटर और क्यों इसकी सच्ची कहानी की जगह झूठी कहानियां जिंदा रह गईं? साल था 1256। मंगोलों की एक बहुत बड़ी सेना, जिसका लीडर था हुलेगू खान, उसने अलमुत को घेर लिया। अपने लोगों की जान बचाने के लिए वहां के इमाम ने सरेंडर कर दिया और बस इसी के साथ निजारी राज्य का अंत हो गया।
लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किले का गिरना नहीं था। सबसे बड़ी तबाही ये थी कि मंगोलों ने अलमुद की उस शानदार लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया। उन आग की लपटों में सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि निजारियों का खुद का लिखा हुआ पूरा इतिहास, उनकी अपनी कहानी, सब कुछ जल गया। तो सोचिए, जब किसी का अपना लिखा हुआ इतिहास ही जला दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ वो कहानियां जो उनके दुश्मन सुनाते हैं। निजारियों की सच्चाई तो जलकर राख हो गई और उनके दुश्मनों की लिखी बातें और मार्को पोलो जैसे यात्रियों की सनसनीखेज कहानियां ही जिंदा रह गईं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है कि जब एक लाइब्रेरी को जलाया जाता है तो इतिहास का क्या होता है। शायद वो हमेशा के लिए धुएं में खो जाता है और उसकी जगह वो कहानियां ले लेती हैं जो जीतने वाले सुनाना चाहते हैं। अलमूद की कहानी हमें यही याद दिलाती है